अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम हेल्थ टीवी पर फ़र्स्ट एड के नेक्स्ट सेगमेंट के साथ हाजिर हैं। इससे पहले भी हमने कई सेगमेंट किए हैं फ़र्स्ट एड के बारे में। फ़र्स्ट एड नाजरीन वो वक्फ़ा होता है जो किसी हादसे के बाद मरीज़ को अस्पताल पहुंचाने तक या प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस के लिए पहुंचाने तक दरकार होता है। ये वक्फ़ा बाज़ मरतबा बहुत छोटा होता है, बाज़ मरतबा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये 1 दिन 2 दिन पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो इसमें अगर आप प्रॉपर फ़र्स्ट एड किसी मरीज़ को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचा दें तो जो हादसा रूनुमा हो रहा है उसके असरात, उसकी शिद्दत कम होती है। और जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उस वक्त वो जो हादसे की शिद्दत कम होने की वजह से उस डॉक्टर को इलाज में खासी मदद मिलती है और इस तरह मरीज़ पर उस हादसे के असरात भी कम हो जाते हैं और इस तरह उसकी ज़िंदगी को जो ख़तरा लाहक होता है उस हादसे की वजह से वो भी खासा कम हो चुका होता है। तो हमारे हेल्थ टीवी का मकसद ही यही है इस तरह के फ़र्स्ट एड प्रोग्राम करने का, डिफरेंट टॉपिक्स पे, कि कभी आप कहीं इस तरह की हादसा से कम अक्रॉस हो, आप वहाँ मौजूद हैं और ये हादसा हुआ है, जैसे किसी के खून बह रहा है, कोई बेहोश पाया गया, इसी तरह के और भी बहुत सारे जो हमने आपको बतलाए थे कि कोई अल्कोहल का पेशेंट है जो ओवरडोज कर गया है। इसी तरह का आज का हमारा टॉपिक है ड्रग पॉइजनिंग। बहुत बड़ी फहरिस्त है अद्वियात की जिनकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ आज के दिन उन दवाओं का अहाता करने की कोशिश की है कि जो आम तौर पे घरों में इस्तेमाल होती हैं और गफलत की वजह से बाज़ मरतबा जानबूझ के लोग ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको ज़्यादा डोज में इस्तेमाल कर लेते हैं। और सबसे पहले घर पर ही इस बात का पता चलता है या ऑफिस में या उस जगह जहाँ ये हादसा रूनुमा होता है कि ये ओवरडोज हो गई है पेशेंट को, उसने दवा ज़्यादा ले ली है। तो उस सूरत में जो अफराद उसके घर के करीब घर में मौजूद हैं या ऑफिस में मौजूद हैं वो किस तरह उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दें। और ये इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बहुत कारगर होती है बाज़ मरतबा, और बाज़ मरतबा तो अगर अच्छी तरह से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाए प्रॉपर तरीके से तो डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती है और मरीज़ की सेहत बहाल हो जाती है। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हमारे साथ हैं जो इस तरह के मरीज़ों को रोज़ाना डील करते हैं। देखें कि उनको कोई दुश्वारी या उनके कोई सवालात या उनके जहन में कोई ऐसे खदशात हैं जिनके बारे में वो पूछना चाहें, तो हम अपनी इब्तिदा करते हैं डॉक्टर घनश्याम से। तो डॉक्टर साहब आपका कोई सवाल? जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है आपसे कि आमतौर जो घरेलू दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, आया क्या ये इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं? क्योंकि हमें एक एक्सपीरियंस एक हमारे दोस्त ने बताया था कि आयरन का कोई शरबत बच्चे ने पी लिया था और उसके पीने के चंद घंटे, कहेंगे 8-10 घंटे के बाद वो बेहोश हो गया और उसके बाद जो है ना अगले दिन वो मौत वाक़ हो गई। तो आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि ये जो दवाइयाँ जो घर में बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बड़े, तो अगर वो ले ली जाए तो उसे क्या नुकसानात हो सकते हैं और किस तरह उससे बचा जाए और फर्स्ट एड ली जाए उससे। डॉक्टर घनश्याम आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये इस तरह के केसेस बहुत आते हैं कैजुअल्टी में, किसी भी अस्पताल की कैजुअल्टी में इस तरह के बहुत केसेस आते हैं कि आम तौर पे ये केसेस जो ओवरडोज के होते हैं वो उन अफराद के होते हैं, अगर वो बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो वो अमूमन जानबूझ के खाए हुए होते हैं, ख़ुदकुशी को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ये दवा इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन में ये होता है कि मरीज़ एक गोली ले लेता है, उसके बाद उसको सुकून नहीं आता, वो दूसरी ले लेता है, इसी तरह वो मुतवातर गोलियां खाने लगते हैं। तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि वो टॉक्सिक डोज की तरफ चले गए, कि ये बहुत ज़्यादा जब वो गोलियां खा लेते हैं तो उसके बाद उसके मुज़र असरात मुरतब होने लगते हैं या फिर ख़ुदकुशी के तौर पर ख़ुदकुशी अटैम्प्ट करने के लिए खा लेते हैं। अमूमन इस तरह के वाक़यात जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है ये हादसाती होते हैं और इनमें छोटे बच्चे मुलविस होते हैं जो नासमझी की वजह से वो सिरप जो कि जिसमें एक दवा मौजूद होती है उसे मीठे होने की वजह से खुश जायका समझ के वो ओवरडोज कर लेते हैं, ज़्यादा पी जाते हैं। इसमें आयरन तो डॉक्टर साहब ने बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाई हैं, जिस तरह पैरासीटामोल का शरबत जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, बुखार उतारने के काम आता है। इस तरह के शरबत की अगर एक बोतल पूरी कोई बच्चा पी ले 3 या 4 साल का, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो टॉक्सिक डोज होती है उसकी। आधी बोतल से ही बाद मरतबा टॉक्सिक असरात शुरू हो जाते हैं
और वो असरात जो होते हैं वो उस बच्चे पर मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। वो अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए, प्रॉपर बर वक्त उसको फर्स्ट एड ना दी जाए या प्रॉपर उस टाइम पे ना पता चले, तो वो दवा जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो जज्ब होना शुरू हो जाती है और तकरीबन 4 घंटे में वो सारी दवा जज्ब हो जाती है और वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाती है, जिसमें जिगर और गुर्दे जहां पर वो पहुंचती है वो दोनों के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर कोई ऐसी पॉइजनिंग हो जाए जिसमें कोई बच्चा सिरप पैरासीटामॉल पी ले, सिरप ब्रूफिन पी ले, जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, जैसे सिरप आयरन की ये बात कर रहे हैं, आयरन का सिरप पी ले, तो ये तमाम के तमाम जो होते हैं उन पर मुज़िर असरात मुरतब कर सकते हैं और इन तमाम की वजह से जो है बच्चे को सिस्टमिक इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और गैस्ट्रिक इरिटेशन होने के भी चांसेस होते हैं जहाँ पे वो जाते हैं। तो सिस्टमिक इफ़ेक्ट जब होंगे तो वो बाज़ मरतबा इतने टॉक्सिक होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इनका एक्सपीरियंस है कि आयरन का सिरप पीने से बच्चे की मौत वाक़ई हो गई, तकरीबन 10-12 घंटे में ये सारा अमल हो सकता है अगर उसको प्रॉपर फर्स्ट एड या प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट ना मिले। ये वजह होती है। मेरा नाम डॉक्टर सनान है और सर मेरा सवाल ये, जैसे आपने बताया कि अद्वियात की ओवरडोज या पॉइजनिंग की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे किसी बच्चे ने हादसाती तौर पे कुछ खा लिया या किसी शख्स ने खुद जानबूझ के ले लिया या किसी दूसरे ने किसी मकसद से उसे खिला दिया, तो इस सूरत में सूरत हाल का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए और क्या करना चाहिए? मतलब ओवरडोज कैसे हो गई है? ओवरडोज की वजह क्या थी, कैसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या हुआ है उस मौके पे? ओवरडोज जब भी हो जाएगी तो उसके मुज़िर असरात बहुत जल्द मुरतब होना शुरू होते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है, कोई भी दवा की ओवरडोज लेने के बाद वो गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, क्योंकि दवा बाय माउथ अगर ली जाए, एक तो तरीका ये है कि कोई इंजेक्शन लगा ले लीथल डोज का, लेकिन हम इस वक्त राइट नाउ जो बात कर रहे हैं वो मुंह के ज़रिए खाने वाली दवाइयाँ जो ज़्यादा ली जाती हैं ओवरडोज में, उनकी बात हो रही है। तो इस पर डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि बाय माउथ अगर कोई ज़्यादा ओवरडोज ले ले तो कैसे पता चलेगा? उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि पेशेंट को गैस्ट्रिक इरिटेशन शुरू हो जाएगी कि वो जब स्टमक में जाएगी तो अपने मुज़िर असरात मुरतब करेगी, उससे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है पेशेंट को। ये एक फ़ायदे वाला अमल भी है कि वॉमिटिंग से वो दवा का खासा हिस्सा निकल भी जाता है, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा नहीं भी होता है। बाज़ मरतबा ये होता है कि जब वो पेट में चली जाती है तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है पेशेंट को, वॉमिटिंग नहीं होती है, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे पेशेंट को, गुनूदगी आने लगेगी। तो ये ऐसे असरात हैं जो इनिशियली होते हैं और अगर और ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होने लगेगी, स्टमक से जज्ब होना शुरू हो जाएगी, तो वो ड्रग और मज़ीद अपने मुज़िर असरात मुरतब करेगी। उन असरात में ये होता है कि वो सांस के अमल तनफ़ुस और दिल की धड़कन इन्हें कम करना शुरू कर देती है। स्पेशली वो दवाइयाँ जो नींद के लिए इस्तेमाल होती हैं, जब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं तो इंसान की सांस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, दिल की धड़कनें कम होती हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन की कम होने लगती है, तो पेशेंट ड्राउजी होना शुरू होते हैं, फिट्स पड़ना शुरू होते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कोमा में चले जाते हैं और इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा लीथल डोज ली गई है और कोई फर्स्ट एड या कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिले पेशेंट को और ख़ासा टाइम गुजर जाए, 10 से 12 घंटे अगर गुजर जाएं, तो फिर ऐसे मरीज़ जो है वो मौत का शिकार भी हो सकते हैं। तो ये ड्रग पॉइजनिंग को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अगर कोई ऐसा मरीज़ मिले तो सबसे पहले उसको प्रॉपर फर्स्ट एड दें और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल के पहुंचाएं ताकि उसको मेडिकल असिस्टेंस मिले, वरना जितना टाइम आप गुजारेंगे उतना ज़्यादा वो दवा जज्ब होती जाएगी, सिस्टम में जाती जाएगी और अपने मुज़िर असरात मुरतब करेगी, जो ज़्यादातर सांस की नालियों के सांस के जो अमल है उसको और दिल के ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की मौत वाक़ई हो सकती है।